नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। मैं हूं हेमा। चलिए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। बरहज क्षेत्र के एक गांव की बालिका सुबह घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, जो घर लौटकर नहीं आई है। मां ने गांव के एक युवक पर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में मां ने कहा है कि बेटी 12 साल की है। वह सुबह खेत की ओर टहलने गई थी, मगर लौटकर नहीं आई। उनका आरोप है कि गांव का एक लड़का बेटी से अक्सर फोन पर बात करता था। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली देवरिया में 6 अप्रैल को पुलिस लाइन के बगल के नाले में एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था, जिसकी पहचान कालांतर में शिवशंकर यादव थाना बरियारपुर के रूप में हुई है। तत्काल परिवार वालों को सूचना दी गई और नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। इसके पश्चात परिवार वालों को 10 तारीख को एक शराब की दुकान के पास से एक फुटेज मिला है, जहां शिवशंकर यादव और कुछ अन्य लोगों में धक्का मुक्की हो रही थी। इस संदर्भ में परिवार वालों ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि संभवतः उनकी हत्या की गई है, जिस संदर्भ में कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शुरू की। तो एक सीसीटीवी फुटेज में वो अकेले ही पुलिस लाइन की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े और इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पीएम रिपोर्ट में भी जिस नाले में जैसे वो मिले थे, ड्राउनिंग अर्थात डूबने से मृत्यु होना पाया गया है। संपूर्ण साक्ष्य संकलन से और सर्विलांस के लोकेशन से अन्य लोगों के इस बात से स्पष्ट है कि हत्या नहीं हुई है। सिर्फ इस बात की पुष्टि हुई है कि उनकी धक्का मुक्की कुछ लोगों के साथ हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही अभी जारी है। जनपद देवरिया के थाना भलवनी में एक 9 वर्षीय बालक के गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को निकलवाया गया है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है। बच्चे की तलाश हेतु 3 टीमें बनाई गई हैं। आवश्यक विधि कार्यवाही की जा रही है। आईआईटी मद्रास के स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत शैक्षणिक साझेदारी करने वाले जनपद के विद्यालय शिवम साइंस एकेडमी भाटपर रानी के विद्यार्थियों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय के कक्षा 11वीं की 20 मेधावी छात्रों ने आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित ऑनलाइन कोर्स डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सफलतापूर्वक पूर्ण करके परीक्षा उपरांत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। छात्रों की इस सराहनीय उपलब्धि पर जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते हुए तकनीकी क्षेत्र में छात्र और छात्राओं की भागीदारी समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस दौरान छात्रों ने जिलाधिकारी को अपने हाथों से बनाया हुआ सेंसर युक्त रोबोटिक कार और ऑटोमेटेड डस्टबिन भेंट किया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विनीत यादव ने छात्रों को सम्मानित करने के लिए डीएम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जा सके। आईआईटी मद्रास द्वारा जारी इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करके सम्मानित हुए विद्यार्थियों में अन्नू, मनीषा, आदिति पांडे, शिल्पी यादव, सिमरन यादव, निशा भारती, गुलशन यादव, खुशी मिश्रा, अनुपम सिंह, अविनाश कुशवाहा, अश्विनी, हर्षित सिंह, सौरभ, प्रतीक आनंद, आदित्य शर्मा, अंगद यादव, हिमांशु, आर्यन सिंह, आर्यन यादव और रियाज अंसारी शामिल रहे। जिले में मूकबधिर बच्चों के लिए सशक्तिकरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से ऐसे मूकबधिर बच्चों जो जन्म से बोल और सुन नहीं सकते हैं, उनको सुनने व बोलने योग्य बनाने के लिए निःशुल्क क्लियर एम्प्लॉयमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा 0 से 5 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों के लिए है जिनके अभिभावक निर्धन और असहाय हैं। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया है कि योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर जीवन जी सके। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 15 बच्चों का क्लियर एम्प्लॉयमेंट सफलतापूर्वक कराया जा चुका है।
जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक अभिभावकों की वार्षिक आय 60,000 से कम हो, निवास और जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का दिव्यांग प्रमाण पत्र, बच्चे एवं माता का आधार कार्ड तथा बच्चे के 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग विकास भवन देवरिया के कक्ष संख्या 17 में संपर्क करना होगा। जिलाधिकारी ने अपील की है कि जिन भी अभिभावकों के बच्चे इस श्रेणी में आते हैं वे आगे आकर योजना का लाभ उठाएं। यह प्रयास समाज के ऐसे बच्चों को एक नई दिशा देने का माध्यम है। अध्यक्ष नीलामी समिति एवं जजी देवरिया छाया नैन ने सूचित किया है कि माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया के आदेश के अनुपालन में दीवानी न्यायालय परिसर स्थित वाहन पार्किंग स्टैंड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2025 को अपराह्न 4 बजे दीवानी न्यायालय परिसर स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के केंद्रीय सभागार में नीलामी समिति की उपस्थिति में संपन्न कराई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड अथवा कार्यालय नजारत जजी से प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरंभिक नीलामी मूल्य 2,73,000 है, जिस पर 10% अतिरिक्त धनराशि जोड़ते हुए नीलामी 3,03,000 रुपए मात्र से प्रारंभ की जाएगी। देवरिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की गाड़ी अयोध्या के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। संयोग अच्छा था कि सभी लोग बाल बच गए। प्राचार्य सहित उसमें सवार 5 लोग लखनऊ मीटिंग में जा रहे थे। मेडिकल कॉलेज देवरिया के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार बर्नवाल किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होने अपने वाहन से जा रहे थे। उसमें एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मृत्युंजय पांडे, सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा, एनाटॉमी विभाग की डॉक्टर शालिनी गुप्ता भी थी। बताया जाता है कि गाड़ी अयोध्या के पास पहुंची थी। इसी बीच अचानक अनियंत्रित होकर गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। संयोग अच्छा रहा कि सभी लोग बाल बच गए और किसी को चोट नहीं आई। प्राचार्य ने बताया कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ईश्वर की कृपा रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। सलेमपुर के महदहा चौराहे पर सड़क हादसे में बेहरा डाबर गांव की रहने वाली महिला और युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव गांव पहुंचने पर दोनों परिवारों में चित्कार मच गई। दोनों शवों की अर्थी जब एक साथ निकली तो ग्रामीणों की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाद में छोटी गंडक नदी घाट पर क्षेत्रीय विधायक व अन्य लोगों ने दोनों को अंतिम विदाई दी। साथ ही पीड़ित परिजनों को ढांढस बढ़ाया, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भटनी के बेहरा डाबर गांव की निवासी धनंजय पांडे की पत्नी तारा देवी अपनी बेटी शिखा के साथ इलाज कराने सलेमपुर गई थी। इलाज के बाद मां बेटी गांव के विनय शर्मा की बाइक से घर लौट रही थी। महदहा चौराहे पर तेज रफ्तार कार उन्हें रौंदते हुए निकल गई। इसमें तारा देवी और विनय शर्मा की मौत हो गई, जबकि बेटी शिखा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नियरवा में आई तेज आंधी में दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर 40 वर्षीय महिला अनीता चौहान पत्नी मंजय चौहान की मौत हो गई। इससे परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर नायब तहसीलदार सुशील तिवारी, कानूनगो ध्रुव कुशवाहा तथा हल्का लेखपाल मृत्युंजय सिंह ने पहुंचकर निरीक्षण किया। ग्राम नियरवा निवासी मंजय चौहान की पत्नी अनीता चौहान तेज आंधी में घर का सामान समेटकर कमरे के अंदर रख रही थी। इसी दौरान अचानक घर की दीवार उनके ऊपर गिर गई और उसमें वह दब गई। गांव के लोग उसे किसी तरह निकालकर तत्काल भाटपरडानी पीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अध्यक्ष नंदा प्रसाद ने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अनीता चौहान की 2 पुत्री व 1 पुत्र हैं। पति घर पर रहकर मजदूरी करता है। वह अपनी बड़ी पुत्री की शादी की तैयारी कर रही थी। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।